सर्वेषां कृते नमो नमः। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णु शर्मा। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि मैं प्रतिदिन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक संस्कृत व्याकरण के कुछ बिंदु जो अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आपके लिए तैयार करके लेकर आऊँगा। आज हम शुरुआत करेंगे माहेश्वर सूत्रों से। देखिए बेटा, कहते हैं कि पाणिनि जो कि संस्कृत के महान व्याकरण हुए हैं, व्याकरण का मतलब व्याकरण के ज्ञाता। वर्तमान संस्कृत की जो व्याकरण है उसका जो व्यवस्थित रूप है वो पाणिनि जी की ही देन है। ऐसे ही पाणिनि जी के बाद वार्तिककार कात्यायन, जिनको वररुचि के नाम से जानते हैं, और उनके बाद महाभाष्यकार पतंजलि। इन सभी का संस्कृत की व्याकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें सर्वोपरि पाणिनि जी माने जाते हैं। कहते हैं कि पाणिनि जी का जन्म ईसा पूर्व 700 शताब्दी में हुआ। इनके पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी था। आचार्य उपवर्ष इनके गुरु का नाम था। तक्षशिला विद्यापीठ में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला विद्यापीठ अपने प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विद्या का केंद्र रहा है। वहाँ इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। पाणिनि जी का जन्म सलातुर नामक गांव में हुआ। सलातुर उस समय लाहौर के नाम से जाना जाता था। लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान का जो लाहौर क्षेत्र है, लाहौर जो भाग है, उसको वर्तमान में लाहौर के नाम से जानते हैं। तो ज्ञानार्जन के लिए इन्होंने भगवान शिव की स्तुति की, और स्तुति करने के उपरांत भगवान शिव कहते हैं कि जब तांडव नृत्य कर रहे थे तो तांडव नृत्य के बाद उन्होंने अपने डमरू को झंकृत किया, और उस डमरू से ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले। इन 14 माहेश्वर सूत्रों और शिव के नृत्य के विषय में अपने संस्कृत की रचनाओं में भी एक श्लोक प्रसिद्ध है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधर तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात नृत्य के उपरांत नटराज भगवान शिव ने अपने डमरू को झंकृत किया। कितनी बार झंकृत किया? नव पंचवारम। नव यानी 9, पंचवारम यानी 5। 9 और 5 बार मतलब कुल 14 बार झंकृत किया, जिससे उद्धर तु काम में सनकादि सिद्धांत, सनकादि जो विद्वान है, जो ज्ञानार्जन के इच्छुक थे, उन्होंने इन शिव सूत्रों को ग्रहण किया। शिव सूत्रों का मतलब माहेश्वर सूत्र। इनको माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं, इनको शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं, इनको प्रत्याहार विधायक सूत्रों के नाम से भी जानते हैं। और इन माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है, और वो इस प्रकार से हैं: ए ई उण, री लृक, ए ओंग, ऐ औच, है ये व र ट, ल ण, य म ग ण न म, झ भ य, घ ढ ध श, ज ब ग ड़ द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, स स र, ह ल। तो इस प्रकार से इन 14 सूत्रों को पाणिनि जी ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने मतलब पाणिनि जी ने इन 14 सूत्रों की सहायता से 42 प्रत्याहारों की रचना की। अब ये प्रत्याहार क्या होते हैं? प्रत्याहार होता है संक्षिप्त कथन। फिर बात आती है कि किसका संक्षिप्त कथन? तो बात आती है वर्ण समूह का संक्षिप्त कथन। अब ये वर्ण समूह क्या है, ये प्रत्याहार क्या है, हम देखेंगे।
कि व्याकरण में प्रत्याहार विभिन्न वर्ण समूह को अभीप्सित का अर्थ होता है मनोवांछित रूप में संक्षेप में ग्रहण करने की एक पद्धति है। और इस वर्ण समूह को संक्षेप में ग्रहण करने की पद्धति का नाम ही प्रत्याहार कहलाता है। जैसा कि पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है आदिरंतेन सहिता। आदि का मतलब प्रारंभ और अंत का मतलब अंत। अब किसका आदि और किसका अंत, तो इस चीज़ को हम इसके माध्यम से समझेंगे। आप देख रहे होंगे एक तरफ स्वर लिखा हुआ है, एक तरफ अच लिखा हुआ है। इन माहेश्वर सूत्रों में अच का मतलब स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो इनमें जो है ना, इन माहेश्वर सूत्रों में आदि से शुरू करेंगे और अंत तक लेकर चलेंगे। अब आदि क्या है, अंत क्या है, हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से ये 42 प्रत्याहारों की रचना होती है। कि जैसे मान लो अच है, अच में आपको दो वर्ण दिखाई दे रहे हैं, अ और च। अब इन माहेश्वर सूत्रों में हमें अ और च इन दोनों को ढूंढना है। अ आपको मिलेगा पहले माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण और च आपको मिलेगा चौथे माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण। तो अ और च को मिलाने से क्या बना, अच। तो अच यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी वर्ण हैं इनका एक संयुक्त एक संक्षिप्त रूप हो गया। तो इस संक्षिप्त रूप को ही एक प्रत्याहार के नाम से जाना जाएगा। अब इस अच में कौन कौन से वर्णों की गणना होगी। अब इस अ जहाँ से आपने शुरू किया है और जहाँ तक आप चलोगे, तो जिस वर्ण से आपने शुरू किया है वो वर्ण उस प्रत्याहार के कुल वर्णों में सम्मिलित होगा। और प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण जो आपको हलंत दिख रहा है, हलंत का मतलब ऐसा वर्ण जिसके अंत में या जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं मिला हुआ हो, वो हलंत कहलाता है। तो उन अच प्रत्याहार में जो कुल वर्ण होंगे उन वर्णों में इन हलंत वर्णों की गणना नहीं की जाएगी। तो अ इ उ री लृ ए ओ ऐ औ है ऐ औ यहाँ तक 3 और 2 5, 2 7 और 2 9। तो ये जो 9 वर्णों का जो समूह है, ये समूह है अच प्रत्याहार के नाम से जाना जाएगा। इन 9 वर्णों के समूह को किस नाम से जाना जाएगा, अच प्रत्याहार के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक प्रत्याहार बन गया। तो इस एक प्रत्याहार की तरह ही इन माहेश्वर सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहारों की रचना होती है। कहीं कहीं पर इनको 43 भी मानते हैं, 43 भी मानते हैं। तो इन माहेश्वर सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहारों की रचना होती है। फिर इन 42 प्रत्याहारों के संयोग से पाणिनि जी ने 3965 सूत्रों की रचना की। अब ये 3965, कहीं कहीं पर 3998 सूत्र भी बताए जाते हैं। तो इनमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन कुल मिलाकर हम यूँ कह सकते हैं कि लगभग 4000 सूत्रों की रचना की। और इन 4000 सूत्रों का समायोजन करके उन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय होने के कारण ये अष्टाध्यायी कहलाई। और अष्टाध्यायी में के भी एक अध्याय में 4 पाद हैं। 4 पाद का मतलब 4 पार्ट हैं। तो 8 अध्यायों की होने के कारण ये अष्टाध्यायी कहलाई। अब अष्टाध्यायी व्याकरण का एक व्यवस्थित रूप है। इसमें वर्ण भी हैं, वर्णों में स्वर, व्यंजन, स्वरों के भेद, व्यंजनों के भेद, पदों की रचना, शब्द रूप, धातु रूप, जो भी व्याकरण के प्रमुख अंग हैं वो सारे के सारे इस अष्टाध्यायी में सम्मिलित हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्रों की यात्रा 42 प्रत्याहारों तक चली। फिर 42 प्रत्याहारों से 3965 सूत्रों का अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा पाणिनि जी ने। फिर पाणिनि जी के बाद वार्तिककार कात्यायन ने पाणिनि जी की अष्टाध्यायी का अध्ययन किया। तो अध्ययन के दौरान उनको लगा कि इनमें थोड़ा सा और कुछ न कुछ विस्तार किया जा सकता है। तो उन्होंने पाणिनि जी के जो सूत्र थे उनके वार्तिक के रूप में, अब वार्तिक क्या है, वार्तिक भी सूत्र ही हैं। अब वार्तिक और पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं वो एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। तो पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के आधार पर इसका अध्ययन करने के उपरांत कात्यायन जी ने वार्तिकों की रचना की। तो वार्तिककार कहलाते हैं कात्यायन। कात्यायन को दूसरा नाम वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। तो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक, इन दोनों का अध्ययन करके पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें
पाणिनि जी के सूत्रों का और कात्यायन जी के वार्तिकों की व्याख्या स्वरूप इस महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की गई है। अब व्याकरण शास्त्र में जो है ना, ये पाणिनि जी, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीनों व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात को आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। माहेश्वर सूत्र अपनी संस्कृत व्याकरण का मूल आधार है, जो भगवान शिव के द्वारा दिए गए थे। शिव का एक नाम महेश होने के कारण ये माहेश्वर कहलाए। माहेश्वर सूत्रों को ही शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। इनको ही प्रत्याहार विधायक सूत्रों के नाम से जाना जाता है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं वर्ण समूहों के संक्षिप्त रूप को। प्रत्याहारों की संख्या कुल 42 बताई जाती है, कहीं कहीं पर 43 भी स्वीकार किया जाता है। फिर 42 प्रत्याहारों के आधार पर पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 भाग हैं। तो फिर उसके बाद में पाणिनि जी की अष्टाध्यायी के आधार पर कात्यायन जी ने, जो वररुचि के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने वार्तिक सूत्रों की रचना की। वार्तिकों के बाद वार्तिक और अष्टाध्यायी का अध्ययन करके पतंजलि ने इन दोनों में प्रयोग किए गए सूत्रों की व्याख्या के रूप में महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। ये तीनों व्याकरणाचार्य व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि भी कहलाते हैं। मैं इसी संबंध में आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि पाणिनि जी की मृत्यु जो है त्रयोदशी तिथि के दिन हुई थी, इसलिए त्रयोदशी के दिन संस्कृत परंपरा में व्याकरण का अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं किया जाता। कौन सी तिथि को नहीं किया जाता? त्रयोदशी मतलब 13 के दिन संस्कृत परंपरा में, विद्वानों की परंपरा में व्याकरण का अनध्याय होता है। अनध्याय का मतलब अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं किया जाता है।